अभय सर और सुपर क्लासेस में एक बार आपका नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आदर्श विलयन। क्या बताएंगे? आदर्श विलयन के बारे में। जैसा कि आप लोग नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, आदर्श विलयन, इंग्लिश में बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? तो इनके तो मुख्य 3 ही पॉइंट हैं, जिसे तुम याद कर लोगे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। मगर लिखने से पहले आदर्श विलयन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अगर समझ लेंगे तो हमेशा के लिए ये हमारे लिए क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आदर्श विलयन होते क्या हैं, तो इसके लिए नॉर्मल सी पहले बता सकते हैं कि आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो संगठन का मतलब होता है जिनसे मिलकर वो बने होते हैं। ऐसे विलयन जो संगठन के आधार पर निम्न बातों का पालन करते हैं। कौन सी बातों का पालन करते हैं? निम्न बातों का। जो नीचे 3 बातें लिखी हैं इन्हीं का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब ये 3 बातें हैं कौन सी जिनका ये पालन करते हैं? तो सबसे पहले आदर्श विलयन क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ा है, राउल्ट का नियम। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद ना रहा हो तो थोड़ा सा फार्मूला देख सकते हैं। फार्मूला इनका क्या था? P माइनस पी एस अपान पी इक्वल्स टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये क्या था? आपेक्षिक वाष्प दाब ऑन और ये विलय का मूल प्रभास था। ठीक है, तो राउल्ट के नियम का पालन जो करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और 2 कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? दूसरी कंडीशन ये होती है कि विलयनों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा ग्रहण करते हैं और ना ही ऊष्मा त्याग करते हैं। यानी आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं कि इन विलयनों को आपस में अगर मिलाएंगे हम तो ये क्या करेंगे? ना तो हीट लॉस करेंगे ना तो हीट गेन करेंगे। यानी ना तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ना तो ऊष्मा ग्रहण करते हैं। अब इसमें होता क्या है? जब ना ऊष्मा ये उत्पन्न करेंगे ना ऊष्मा ग्रहण करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यानी इसमें क्या होगा? ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 विलयनों को आपस में मिला रहे हैं, तो अगर दोनों आदर्श विलयन है तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी ना तो उसमें ये ग्रहण कर रहे हैं ना तो ये त्याग कर रहे हैं। तो ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो एक दूसरे से मिलने पर ना तो ऊष्मा ग्रहण करते हैं ना तो ऊष्मा त्याग करते हैं। यानी ऊष्मा को ना तो उत्पन्न करते हैं और ना ही लेते हैं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही है, ये आयतन संबंधित है। इसमें क्या बोलते हैं? विलयनों को आपस में मिलाने पर, यानी 2 आदर्श विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? जब आदर्श विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो इनका आयतन ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। आयतन भी प्रभावित नहीं होता है। यानी जो आयतन है दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि ये आपस में क्रिया करेंगे तब आयतन बढ़ घट सकता है। तो ना ये ऊष्मा उत्पन्न करेंगे ना ऊष्मा त्याग करेंगे, और ना ही इनको आपस में मिलाने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है और ना ही आयतन घटता है। यानी आयतन परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेन 3 पॉइंट यही है तुम्हारे आदर्श विलयन के, कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और सेकंड में क्या होगा? जिनको यानी आदर्श विलयनों को आपस में मिलाने पर क्या होता है? ऊष्मा ना तो ग्रहण करेंगे ना तो ऊष्मा त्याग करेंगे। यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होते हैं? विलयनों को आपस में मिलाने पर ना तो उनका आयतन बढ़ता है ना तो उनका आयतन घटता है। यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी डेल्टा वी क्या होता है? 0 होता है। ये तो हो गए हमारे आदर्श विलयन। ऐसे ही क्या होता है, तुम लोगों से पूछा जाता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, यानी आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अगर ये 3 पॉइंट में क्लियर है तो डिफरेंस तुम आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखो, इनमें क्या था? आदर्श विलयन में राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, तो उसमें क्या होगा? अपोजिट कर दो, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। और अगला क्या हो गया? विलयनों को मिलाने पर ऊष्मा ग्रहण ना ही त्याग होती है। तो इसमें क्या होता है? आदर्श में तो ये नहीं होती है, मगर जो अनादर्श विलयन होंगे उनमें ये रूल लागू नहीं होता। उनमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है मिलाने पर और ऊष्मा ग्रहण हो सकती है। यानी ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। अब उसके बाद तीसरा क्या कहते हैं? इनको आपस में मिलाने पर, यानी इन्हीं विलयनों को आपस में मिलाने पर क्या होता है? आयतन
ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, यानी आयतन परिवर्तन शून्य होता है। मगर अनादर्श में क्या होगा, शून्य नहीं होता है, आयतन परिवर्तित हो सकता है विलयनों को मिलाने पर। तो ये 3 पॉइंट हो गए अंतर के आधार पर। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग जान सकते हैं कि आदर्श विलयन होते क्या हैं, कौन कौन से विलयन आदर्श विलयन की बात व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें हम एक ले सकते हैं, सब लोगों को पता होगा, बेंजीन। कौन सा, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला याद है किसी को, चलिए C6H6। इसका रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कापियों में कई जगह पे तुम लोगों ने अपनी बुकों में देखा होगा, ठीक है। बेंजीन, अब बेंजीन को अगर टालुइन में मिलाएंगे, बेंजीन को कहाँ में मिलाएंगे, टालुइन में। टालुइन का क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। बेंजीन और टालुइन दोनों क्या हैं, आदर्श विलयन के ही एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, आदर्श विलयन के, बेंजीन और टालुइन। और भी इसके आते हैं, जैसे तुम्हारा हो गया बोल सकते हैं हेक्सेन, हेप्टेन, ये दोनों आदर्श विलयन हैं। और एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, ये सारे हमारे क्या हैं, आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन की एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं कि ये आदर्श विलयन की तरह वर्क करते हैं। कैसा वर्क करते हैं, आदर्श विलयन की तरह वर्क करते हैं, इसलिए इनको आदर्श विलयन भी बोल सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।